हाँ बेटा रुचि, क्या बोल रही है? मम्मी दिव्या के लिए सूट लूं या साड़ी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बेटा सूट भी ले ले और साड़ी भी, उसे जो अच्छा लगेगा वो ले लेगी। और हाँ, तू अपने लिए भी ले लेना। ठीक है बेटा, रखती हूँ फोन। अभी तो रक्षाबंधन में 1 हफ्ता बाकी है, फिर भी देख लो मेरी बहू को, कितनी तैयारी कर रही है ननद की आने की। सूट साड़ियाँ पता नहीं क्या क्या, उतना तो शायद मैं भी नहीं कर पाती। बहुत अच्छी बहू मिली है मुझे। आप बिल्कुल सही कह रही हो मम्मी। अरे बेटा तू कब आई? कल ही तो तुझसे बात हुई थी, तूने कुछ बताया भी नहीं। आपको नहीं पता मम्मी? अरे भाभी ने तो कॉल किया था सुबह सुबह कि चलिए। अरे 1 सप्ताह बाकी है तो क्या हुआ, रक्षाबंधन में इसी बहाने मायके तो घूम लेगी। अच्छा बैठ बैठ कर बातें करते हैं, तब तक रुचि भी आई जाएगी। दिव्या तुम कब आई? बस भाभी अभी अभी आई हूँ। आओ बैठो, आप भी थक गई होगी। बस थोड़ी देर में मैं चाय बना कर लाती हूँ, फिर हम लोग बातें करेंगे। बहू तू भी तो थक गई है। बेटा बैठ, दोनों बातें कर, मैं ही चाय बना कर लाती हूँ, फिर हम तीनों बैठ कर बातें करेंगे। ये क्या कह रही हैं मम्मी जी आप बैठिए, मैं बना कर लाती हूँ, आप दोनों बातें कीजिए। अरे बहू तू डिनर बना लेना ना, क्यों परेशान हो रही है? अभी बैठ, मैं चाय बना कर लाती हूँ। भाभी जब मम्मी इतना कह रही है तो मम्मी को ही चाय बनाने दो ना। वैसे भी आप सच में बहुत थक गई हो। बैठो, आओ हम दोनों बातें करते हैं। भाभी आपने मम्मी को भी नहीं बताया था कि मैं आने वाली हूँ। मैं तो मम्मी जी को सरप्राइज देना चाहती थी। मम्मी जी तो शॉक्ड हो गई होंगी बिल्कुल। हाँ भाभी सच में मम्मी तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। एक बात पूछूं भाभी आपसे? क्या बात है नंदिनी, कोई खास बात है क्या? भाभी रक्षाबंधन तो हम दोनों के लिए है, फिर आप अपने मायके जाने की कोई तैयारी नहीं कर रही हो, ये क्यों भाभी? कोई बात है क्या? दिव्या इस बारे में मुझसे कोई सवाल मत करो, मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं दे पाऊंगी। दिव्या प्लीज भाभी, आप मुझे अपना बहन मानती हो ना, बताओ क्या बात है? भैया ने कुछ कह दिया? दिव्या ऐसे खुशी के मौके पर इन सब बातों को छोड़ना, इन सब बातों को। क्या बात है भाभी, बताओ ना प्लीज। दिव्या तुझे मैं बताती हूँ कि बात क्या है। हाँ मम्मी आप ही बताओ, भाभी तो कुछ बता ही नहीं रही है। ये बात पिछली राखी की है, जब तेरे भैया तेरी भाभी को लेकर उसके मायके गए थे। अच्छा। उस वक्त रुचि के भाई की जॉब चली गई थी और वो लोग इस स्थिति में बिल्कुल नहीं थे कि रुचि को कोई महंगी गिफ्ट दे सके। उस वक्त उन लोगों से जो भी बन पड़ा था वो देकर रुचि को विदा किए थे। कोई महंगी गिफ्ट ना मिलने के कारण तेरे भैया बहुत नाराज हो गए थे। बात यहीं खत्म नहीं हुई, उसने गुस्से में रुचि को भी बहुत कुछ सुनाया। तब से ही वो रुचि को मायके जाने ही नहीं देता। मम्मी ये तो भैया ने वाकई में बहुत गलत किया भाभी के साथ। तू बिल्कुल सही कह रही है बेटा, लेकिन तू तो अपने भैया को जानती है ना। मैंने लाख समझाया लेकिन अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनता। मैं समझाऊंगी भैया को, देखती हूँ कैसे नहीं समझेंगे। बस सही वक्त का इंतजार कर रही हूँ। भाभी आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं समझाऊंगी भैया को और आप देखना भैया जरूर समझेंगे। मम्मी दिव्या कहाँ है? मैं कब से वेट कर रहा हूँ राखी बनवाने के लिए। अरे बेटा वो रुचि के साथ मार्केट गई है, बोल रही थी कुछ बाकी रह गया शॉपिंग का, इसलिए बस आती ही होगी। अच्छा ऐसी बात है। क्या रह गया था दिव्या? मुझसे कहती मैं ला देता। मैं कब से वेट कर रहा हूँ तेरा। बस भैया थोड़ी देर और। लो भैया राखी बांध दिया हमने, अब मेरी गिफ्ट। भैया ये गिफ्ट आपको मेरी तरफ से। अरे वाह, क्या है इसमें? इसमें आपके लिए डायमंड की रिंग है। अब आप बताओ आप मेरे लिए क्या लाए हो? दिव्या तुझे पता है ना कि अभी 6 महीने पहले ही मैंने लोन लेकर ये घर लिया है, तो भी उतने पैसे नहीं है मेरे पास कि तुझे मैं कोई महंगी गिफ्ट दे सकूं, तो ये रख ले। नहीं भैया मैं ये नहीं ले सकती, जब मैं ससुराल जाऊंगी तो वहाँ मेरी सास ससुर सब मुझसे पूछेंगे, और हाँ मेरे पति भी, कि तूने मायके से क्या लाया, रक्षाबंधन में तेरे भाई ने तुझे क्या दिया। अगर मैं ये दिखाऊंगी ना तो सब मुझ पर हंसेंगे और हो सके तो मेरा मायके आना भी छुड़वा देंगे। बहन मुझे पता नहीं था तू यहाँ मुझे राखी बांधने नहीं राखी बेचने आई है। क्यों भैया खुद पे बात आ गई थी, इतना बुरा लग रहा है, रोना आ रहा है? सोचो
भाभी को और भाभी के घर वालों को कैसा लगा होगा जब आप उनके साथ ऐसा ही किए थे। जब आप अपने ससुराल राखी बेचने जा सकते हो तो मैं क्यों नहीं अपने मायके में राखी बेच सकती हूँ। अरे बदले में मुझे भी तो मिलना चाहिए कोई महंगा गिफ्ट, ताकि मैं अपने ससुराल वालों को दिखा सकूँ ये मेरे भाई ने दिया है। दिव्या, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। आगे से मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। भैया वैसे तो मुझे मेरी गिफ्ट मिल गई, लेकिन फिर भी मुझे मेरी गिफ्ट दे दो। भैया इससे पहले कि राखी का मुहूर्त निकल जाए आप भाभी को लेकर उनके मायके जाओ। लेकिन दिव्या, तू भी तो हम लोगों से ही मिलने आई है यहाँ, तुझे छोड़कर कैसे जाऊँ मैं। भैया वैसे भी मुझे 1 घंटे में निकलना है क्योंकि मेरी ननद आने वाली है। मैंने भाभी की सारी तैयारी करवा दी है, बस आप भाभी को लेकर जाओ। मम्मी, हमारी दिव्या कितनी समझदार हो गई है ना। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।